आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं और आज से पहले कई आतंकवादी हमले हुए, चाहे वो सीमाओं पर हो या फिर अन्य हिस्सों में। आप सब उससे बाखूबी जानते हैं। लेकिन उन आतंकवादियों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए सबसे पहले जब नाम आता है तो वो आता है भारतीय सेना, जो आज सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है और आतंकवादियों के सफाई के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देती है। वो इसलिए हमारे देश का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे, महफूज रहे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अन्य सुरक्षा कर्मी हो या फिर आम नागरिक हो, सब सुरक्षित रहे, सेफ रहे। इस वजह से देश के जवान हमेशा सीमाओं पर तैनात रहकर अपनी जो है वो सेवाएं देते हैं। आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पंजाब के पटियाला की सड़कों पर उस रात एक शर्मनाक घटना घटित हुई, जिसने सिर्फ पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ, जो देश की सेवा में अपने जीवन के 2 दशक से भी ज्यादा समय लगा चुके हैं। लेकिन उस रात जब वह अपने परिवार के साथ राजेंद्र अस्पताल के पास एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तब कुछ सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा, जिस पर कर्नल ने शांति से जवाब दिया। लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी ने उनके मुंह पर गूंसा मार दिया, यानी उनको एक पंच मार दिया और फिर जैसे पूरी पुलिस टीम उन पर टूट पड़ी। बेसबॉल बैट के डंडे, लाठियां और धारदार हथियारों के साथ लैस पुलिसकर्मी ने कर्नल और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा, जिससे कर्नल की बाजू भी टूट गई और उनके बेटे के सर पर गंभीर चोटें आई। उनकी पत्नी जसविंदर बाठ चिल्लाती रही, रोती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं था। क्या यही है देश की कानून व्यवस्था? क्या यही है पंजाब पुलिस की हकीकत, जो सड़क पर एक सेना अधिकारी को अपराधी समझकर मारती रही, किसी ने बीच बचाव तक नहीं किया? यह घटना सिर्फ एक कार पार्किंग विवाद नहीं थी। यह घटना दिखाती है हमारे देश में पुलिस कितनी बेलगाम हो चुकी है, जब पुलिस को अपनी वर्दी का घमंड इतना हो जाता है कि वह सेना के उस अधिकारी को भी नहीं बख्शती, जो दिन रात सरहद पर तैनात होकर देश की रक्षा करता है। तो सोचिए, आम नागरिक के साथ ये कैसा और कैसी बर्बरता करते हैं। और अगर एक सेना अधिकारी अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो फिर एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जाए? और पंजाब पुलिस के अंदर चंद ऐसे पुलिस वाले हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या छोटे मुलाजिम हैं, जिनकी वजह से पूरे राज्य की पुलिस को बदनामी झेलनी पड़ी। सेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। पंजाब सरकार से दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह को 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ निलंबन काफी है? क्या यह कार्रवाई उन जख्मों को भर सकती है जो एक सेना अधिकारी को अपनी ही जमीन पर अपमानित कर दिए गए? क्या सरकार इस घटना पर चुप बैठी रहेगी? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएंगे? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस घटना का संज्ञान लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या देश की वर्दी का सम्मान अब केवल भाषणों और परेड तक सीमित रह गया है? अब आपको बताता हूं कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई हो। आए दिन निर्दोषों की पिटाई और हिरासत में मौतों की खबरें आपने कई सुने होंगे, लेकिन जब एक सेना अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए बाकी आम नागरिकों का क्या हाल होता है। क्या पुलिस को वर्दी का घमंड हो गया है? क्या पंजाब पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझने लगी है? और अगर हां, तो क्या इस देश में अब वर्दीधारी भी सुरक्षित नहीं बचेंगे? और कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। क्या सेना के सम्मान पर हमला करने वाले पुलिस कर्मियों पर सिर्फ निलंबन से ही काम चल जाएगा या उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर कार्रवाई करेंगे? क्या पुलिस को उसकी हद में रहने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या यह मामला सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा या फिर दोषियों को सजा मिलेगी? अगर आज एक सेना अधिकारी अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है,
तो क्या हम वाकई कह सकते हैं कि ये देश अपने सैनिकों का सम्मान करता है? इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जब अपनी जान की परवाह किए बिना सरहद पर खड़े रहने वाले जवानों को अपने ही देश में अपमानित होना पड़े, तो फिर सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के गले में फंसी एक हकीकत बन जाता है। और अगर इस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो शायद आने वाले दिनों में यह सवाल और गंभीर हो जाएगा। क्या वर्दी का सम्मान अब सिर्फ परेड तक ही सीमित रह गया? यह सवाल सोचने को मजबूर कर देता है। वहीं सेना अधिकारी पर हुई इस घटना के बाद देश का हर नागरिक उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपने सोशल मीडिया पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा कि कितनी बेरहमी के साथ उन कर्नल और उनके बेटे को जो है बेरहमी से पीटा गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उनकी पत्नी जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रही। The way Baki incidents everybody is aware about, I will not take the time again to say the incident because it pains me. मैं टूट जानी हूं जब वीडियो देखती हूं और मेरा बेटा आधी रात गाना गाता है, पापा मेरी जान, and he cries every day. It is not something political. People कोई मैंने कॉल करता जी वो पूछना चाहते ना पूछना। आज 6 दिन बाद why are people contacting me? After 6 days, 7 days तो बाद उन्होंने याद आया कि आर्मी के अफसर ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ और 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ जिसने ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ एविडेंस ਦਿੱਤੇ उसी ढाबे वाले ने ਮੈਨੂੰ पहचान कराई पुलिस दी और आज वो विटनेस बन के खड़ा हो गया। जड़ा एसएसपी नानक पटियाला, I will name everybody, I don't want to call him जी, आज तक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ मैं जी बुला दी सी। Don't call him Nanak, call him Aurangzeb. Yes, and then what he did? Yes, आपकी आर्मी ऑफिसर की बीवी को रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हर पुलिस स्टेशन में, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं गुरतेज सिंह ढिल्लों, उस दिन रात में ये परना बांध के और आपकी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ नाइटी पहन के मैं राजेंद्र हॉस्पिटल से कभी पुलिस स्टेशन से राजेंद्र हॉस्पिटल, हस्बैंड कहा देख कि ये चलेगा नहीं, मेडिकल रिपोर्ट वापस करनी पड़ेगी। उनका प्लास्टर काट के 3 घंटे टू हैरेस मी, 3 घंटे इमरजेंसी में ही वाज होल्डिंग हिज हैंड एंड स्टैंडिंग एंड माय सन स्टैंडिंग विद ब्लीडिंग फेस। हाउ डू आई फॉरगेट दैट? और इन्होंने मेरे हस्बैंड को आके स्टेटमेंट ली एंड नेक्स्ट डे दे कम डीएसपी सतनाम, he comes and hands over the I card and phone and then he says ma'am now I want to speak to you. He says ma'am ये तो कहीं भी नहीं जाएगा मसला, इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और इसको खत्म कर लीजिए। I said there is no compromise because I had seen the video by then, the way they brutally, the way they hit my husband, the way बेहोश आदमी को किक मारा था, when people had to stand for me, there was nobody who stood for me. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਰਿਗਰੈਟਫੁਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 65 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵੀਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, 12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਲਦੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ PPR, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ 45 ਡੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਫੈਕਟਸ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब पुलिस के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस के जो इस तरीके के कुछ चंद लोग जो वर्दी के नशे में किसी सैनिक का, किसी सेना अधिकारी का सम्मान भूल चुके थे, उनके लिए बता देता हूं कि आप नहीं जानते इसी पंजाब के अंदर से कई बड़े अधिकारी आज देश की सुरक्षा में तैनात हैं और देश की सुरक्षा में जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
इस पंजाब से, हालांकि पूरे देश के अंदर से आते हैं, लेकिन पंजाब का भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और आज आपने एक सेना अधिकारी के साथ इस तरीके की बर्बरता करके आज उन सब का सर झुका दिया है। इसलिए पंजाब सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, देश का गृह मंत्रालय, देश का रक्षा मंत्रालय, इस पूरे मामले को कड़ा संज्ञान लेते हुए उन दोषियों को जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है, उन्हें सलाखों के पीछे डालकर एक कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, ताकि आइंदा इस तरीके से देश के किसी सैनिक का अपमान ना हो, किसी देश के सैनिक ये ना समझे कि हम सरहदों की सुरक्षा करते हैं, हम दिन रात 24 घंटे 365 दिन अपने देश के लिए, अपने देश की आवाम के लिए, अपने देश के सुरक्षा कर्मियों के लिए, अपने देश की सरकारों के लिए, देश के हर उस व्यक्ति के लिए हमेशा खड़े हैं ताकि वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन आज सिस्टम के अंदर चंद लोगों की वजह से, जिन्हें अपनी इस वर्दी का बहुत ही ज्यादा नशा है और वर्दी की आड़ में सेना अधिकारी के साथ इस तरीके का शर्मनाक वाकया जो है वो उन्होंने किया है, जिसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पूरा देश जो है ऐसे पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। आप देखते रहिए ओपन भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर।